प्रिय विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज का टॉपिक है मुद्रा बाज़ार, जो बीकॉम पार्ट सेकंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो यह महसूस होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण आदि महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों से प्रभावित है और पिछले एक साल से लगभग हम ये भी देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं और मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा बाज़ार का महत्व काफ़ी ज़्यादा है और मुद्रा बाज़ार में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है और इस प्रभाव के कारण हम देखते हैं कि आज हमारे मुद्रा के स्रोत के रूप में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब जो नए कंसेप्ट्स हैं वो आर्थिक आ रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण आया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण देश में आर्थिक स्थिति खराब हुई और आय, उत्पादन, रोज़गार में कमी हुई, देश में पूंजी की कमी हुई, गरीबी, बेरोज़गारी बढ़ी और मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई। इस मुद्रा की आवश्यकता के साथ साथ हम देखते हैं कि लोगों के पास क्रय शक्ति कम हो गई, मज़दूर बेरोज़गार हो गए, व्यापार उद्योग में गिरावट आ गई, साथ ही देश में और प्रदेशों में, ज़िलों में, गाँवों में तरलता की समस्या उत्पन्न हुई है। इन समस्याओं के बीच में हम देखते हैं कि समय समय पर सरकार ने आवश्यक और प्रभावी प्रयास किए हैं। उन प्रयासों का भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा है। हमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ऋण लेने पड़े और वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई, क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है और आम व्यक्ति है उसके जनजीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। वो ये महसूस करने लगा है कि उसके पास मुद्रा की समस्या है। दूसरी तरफ बैंक है, यह चाहते हैं कि उनके पैसे डूबे नहीं, और डूबे नहीं का तात्पर्य है कि उन्हीं व्यक्तियों को ऋण दिए जाएं जो कि ऋण चुका सकें। ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ भारत सरकार का जो आर्थिक सुधार पैकेज कार्यक्रम है, उसमें मुद्रा बाज़ार के अंतर्गत यह बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि बैंक अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें और ऋण प्रदान करने से लोगों के पास तरलता उत्पन्न होगी और तरलता उत्पन्न होने के कारण से वे अपने व्यापार उद्योग को आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरी तरफ बैंक ये सोचती जा रही है कि उसका NPA बढ़ रहा है और काफ़ी लोग बैंकों के पैसे कर्ज में लेकर खा चुके हैं और देश की बैंकों की छवि कुछ कमज़ोर सी होने लगी है। इन सब बातों के बावजूद भी हम देखते हैं कि रियल में अर्थव्यवस्था की मजबूती है, ये एक बहुत व्यापक कंसेप्ट है और इसके अंतर्गत सरकार की जो सोच होती है वो यह होती है कि ओवरऑल कैसे ही GDP बढ़े, लोगों की आय बढ़े, उत्पादन बढ़े, रोज़गार बढ़े, कृषि उद्योग का विकास हो। और इसमें अगर NPA बढ़ता है तो दूसरी तरफ उसका घाटा है वो उत्पादन, रोज़गार, आय बढ़ने और निर्यात बढ़ने और आयातों का भुगतान करने के लिए मुद्रा उपलब्ध होती है, तो उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मुद्रा बाज़ार का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। अब हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मुद्रा बाज़ार क्या है। तो वित्त की भाषा में मुद्रा बाज़ार का अभिप्राय अल्पकालीन ऋण लेने और देने के लिए वैश्विक वित्तीय बाज़ार से है। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए अल्पकालीन अवधि की नकदी तरलता की वित्त पोषण प्रदान करता है।
मुद्रा बाजार वह जगह है जहां अल्पकालीन कार्यकाल दायित्व जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, पेपर और बैंकर की स्वीकृतियां आदि खरीदी और बेची जाती है। मुद्रा बाजार में वित्तीय संस्थान और मनी या क्रेडिट डीलर शामिल होते हैं जो या तो उधार लेने अथवा उधार देने का कार्य करते हैं। प्रतिभागी अल्पकालीन अवधि के लिए उधार लेते हैं या देते हैं जो आम तौर पर 13 महीने तक का होता है। अल्पकालीन वित्तीय साधनों के मुद्रा बाजार व्यापार को सामान्यतः पेपर कहते हैं। यह अपेक्षाकृत लंबी अवधि के कैपिटल पूंजी के विपरीत है जहां बॉन्ड और शेयर द्वारा आपूर्ति होती है। मुद्रा बाजार के मूल में बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक पत्र, दोबारा खरीदे जा सकने वाले एग्रीमेंट और इसी प्रकार के साधनों का प्रयोग करके एक दूसरे को उधार लेते और देते हैं। ये साधन प्रयुक्त शर्तों और मुद्रा के लिए अर्थात जिस संदर्भ में कीमत तय होती है लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तुत दर LIBOR द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मुद्रा बाजार के अंतर्गत बैंक द्वारा जमाएं प्राप्त करना और जो लोग उधार लेने के लिए इच्छुक हैं उनको अल्पकाल के लिए उधार दिया जाता है, तो वह स्थिति मुद्रा बाजार की कहलाती है, जिसके अंतर्गत नगद में उधार शामिल हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, वाणिज्यिक पत्र हो सकता है, पेपर हो सकता है या बैंकों की स्वीकृतियां हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार में मुद्रा का लेन देन होता है। इसके अंतर्गत हम अगले कदम के रूप में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वित्त कंपनियां जैसे कि GMAC आमतौर पर बड़ी मात्रा में अपनी परिसंपत्ति के वाणिज्यिक पत्र ABCP जारी कर के धन एकत्रित करती है, जो ABCP माध्यम में योग्य परिसंपत्ति पात्रों की प्रतिज्ञा के द्वारा सुरक्षित है। योग्य पात्रों के उदाहरण में ऑटो ऋण, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां, आवासीय व्यावसायिक वित्त ऋण, वित्त प्रतिभूतियां और इसी तरह वित्तीय पात्र शामिल हैं। मजबूत क्रेडिट रेटिंग के साथ कुछ बड़े निगम जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक और अपने क्रेडिट के वाणिज्यिक पत्र भी जारी करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़ी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक पत्र लाइनों के जरिए अपनी तरफ से बैंक द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी करती है। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारें धन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पेपर जारी करती है। राज्य और स्थानीय सरकारें नगर निगम पत्र जारी करती है, जबकि US ट्रेजरी अमेरिकी सार्वजनिक ऋणों को धन देने के लिए ट्रेजरी बिल जारी करता है। अब इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है, व्यापार कंपनियां अक्सर बैंकरों की स्वीकृति की खरीद विदेशी आपूर्ति को भुगतान के लिए करती हैं। नंबर 2, खुदरा और संस्थागत मुद्रा बाजार धन। तीसरा है बैंक। चौथा है सेंट्रल बैंक। चौथा के बाद पांचवा है नगद प्रबंधन प्रोग्राम। नेक्स्ट है अनियमित ABCP माध्यम, जो उच्च लाभ वाले पेपर खरीदने की तलाश करते हुए खुद सस्ता पेपर बेचते हैं। और लास्ट है मर्चेंट बैंक और व्यापारिक बैंक। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए उधार लिया और दिया जाता है। भारत में विशेष रूप से व्यापारिक बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है और आम जनता द्वारा अपनी बचतों को बैंकों में जमा कराया जाता है। तो इस जमा और उधार की क्रिया से मुद्रा का लेन देन होता है, वो मुद्रा बाजार में शामिल होता है। अब अपने अगले पॉइंट पर आते हैं
कि आम मुद्रा बाज़ार के साधन, तो हम देखते हैं कि आम मुद्रा बाज़ार के साधन में पहला है जमा डिपॉजिट का प्रमाण पत्र, टाइम डिपॉजिट, बचत संस्थाएं और क्रेडिट यूनियन आमतौर पर बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को पेश किया जाता है। नंबर 2 है पुनर्खरीद करार, लघु अवधि ऋण, आमतौर पर कम से कम 2 सप्ताह के लिए और एक बार एक दिन के लिए इन्हें एक निश्चित तारीख को एक निश्चित मूल्य पर पुनर्खरीद समझौते के साथ एक निवेशक को प्रतिभूति बिक्री करने वालों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक पेपर पत्र, जो कि 270 दिन की एक निश्चित परिपक्वता अवधि के साथ असुरक्षित वचन नोट, आमतौर पर अंकित मूल्य से छूट पर बेचा जाता है। इस प्रकार मुद्रा बाज़ार के अंतर्गत अगला पॉइंट है यूरो डॉलर डिपॉजिट। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर स्थित बैंक या बैंक शाखाओं द्वारा जमा किए गए अमेरिकी डॉलर। फिर अगला इसमें बिंदु है संघीय एजेंसी लघु अवधि की प्रतिभूतियाँ। अमेरिका में सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमों, कृषि ऋण प्रणाली, संघीय गृह ऋण बैंक, फेडरल राष्ट्रीय मोर्टगेज संघ के रूप में जारी अल्प अवधि प्रतिभूतियाँ। अगला बिंदु है संघीय धन। अमेरिका में ब्याज पर फेडरल रिजर्व बैंक और अन्य जमा संस्थाओं द्वारा एकत्रित जमा धन, ये तुरंत उपलब्ध होने वाली निधियां हैं जो कि संस्थान द्वारा एक रात के आधार पर उधार ली या दी जाती है। इन्हें संघीय धन बाजार दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अगला बिंदु है नगर निगम नोट। अमेरिका में कर रसीद या अन्य राजस्व के बदले में नगरपालिका द्वारा जारी अल्पकालीन नोट। नेक्स्ट बिंदु है इसमें ट्रेजरी बिल, एक राष्ट्रीय सरकार के लघु अवधि के ऋण दायित्व के बदले में जारी किए जाते हैं, जो कि 3 से 12 माह की अवधि के अंदर परिपक्व होते हैं। अमेरिका के लिए ट्रेजरी बिल लिखे जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत पॉइंट है मनी फंड, कम परिपक्वता उच्च गुणवत्ता वाले निवेश जो खुदरा या संस्थागत निवेशकों की ओर से मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां खरीदते हैं। अगला इसके अंतर्गत पॉइंट है विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान, तत्काल तारीख में मुद्राओं के एक सेट का विनिमय तथा भविष्य में पूर्व निर्धारित समय में व्युत्पन्न में मुद्राओं का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने भारत के संदर्भ में मुद्रा बाजार का स्पष्टीकरण किया है, वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में स्पष्टीकरण किया है, जिसका स्पष्टीकरण इस बात को स्पष्ट करता है कि आम जनता अपने पैसे को बैंकों में जमा कराती है और बैंक जनता को अल्पकाल के लिए उधार देती है। ये उधार कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए, आवासीय ऋण हैं। उसके अंतर्गत बेरोजगारों को मुद्रा लोन के रूप में उधार दिए जाते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार है, उसके 2 भाग हैं, एक संगठित मुद्रा बाजार और दूसरा असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत बैंक शामिल होते हैं और असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत साहूकार, महाजन आदि शामिल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय मुद्रा बाजार के संदर्भ में हम देखते हैं तो वर्तमान में कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था है वो पटरी से नीचे उतर चुकी है, जीडीपी घटी हुई है, गरीबी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में अपेक्षाकृत आय नहीं है। वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके नाजुक दौर को दूर करने के लिए मुद्रा बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें बैंकों को सरकार ने निर्देशित किया है कि आत्मनिर्भरता के लिए बैंक ऋण प्रदान करें और बैंक ऋण प्रदान करने के लिए इस बात का पूरा ध्यान रखें
कि ऋण की औपचारिकताएं वगैरह है वो अनावश्यक नहीं हो, लेकिन व्यापारिक बैंकों को इस बात की चिंता रहती है कि उनके पैसे डूब नहीं जाए, एनपीए बढ़ नहीं जाए, और एनपीए नहीं बढ़े, इस संदर्भ में वे व्यापक प्रयास करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए तो वास्तव में जिन लोगों को वित्त की आवश्यकता है, तरलता की समस्या है और अनेक प्रकार के आर्थिक संकट हैं, औद्योगिक उत्पादन में कमी होना, कृषि उत्पादन में गिरावट होना, बेरोजगारी बढ़ना, साथ ही विभिन्न आवास आदि के ऋण की आवश्यकताएं हैं। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ऋण देने ज़रूरी है, भले ही बैंकों के एनपीए बढ़े, लेकिन इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि होगी, देश में आवश्यकता की पूर्ति होगी और हमारे देश के विकास की गति तीव्र हो सकेगी। इस संदर्भ में मुद्रा बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।